कहते हैं हर इंसान के भीतर एक दूसरा स्वयं छुपा होता है जो सपनों में नहीं बल्कि आपकी परछाई में ही जागता है। और जो इसके रहस्य को समझ लेता है उसके लिए भविष्य का कोई पर्दा नहीं रह बल्कि एक खिड़की बन जाता है। आज हम उसी रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं। छाया पुरुष, वह प्राचीन सिद्धि जिसके बारे में कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग बात करते हैं और हिम्मत रखते हैं इसके बारे में चर्चा की। छाया पुरुष की जड़ें उतनी ही गहरी हैं जितनी मनुष्य का अपना अंधकार। भारत के कई क्षेत्र, कश्मीर के प्राचीन आगम ग्रंथों से लेकर बंगाल और असम के लोक साधनाओं तक एक ऐसी विधि मिलती है जहां साधक अपनी ही परछाई को चेतना का दर्पण मानकर उससे संवाद करता है। लोक परंपरा इसे सरल भाषा में परछाई से बात करना कहती है। रात के समय एक दीपक, एक दीवार और बिल्कुल स्थिर बैठा साधक धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता था जहां परछाई मात्र आकार नहीं रहती थी बल्कि ये स्वयं ही प्रतिबंध पुरुष बन जाती थी। तंत्र परंपरा इसे छाया दर्शन और कभी कभी छाया पुरुष सम्मोहन के नाम से संबोधित करती थी। ये साधना लिखित ग्रंथों में कम मिलती है पर गुरु शिष्य परंपरा में गुप्त रूप से दी जाती थी क्योंकि इसकी शक्ति दो धारी तलवार मानी गई है। यही साधक को दृष्टि देती है और कमज़ोर मन वालों को भ्रम। हमारी पूर्व की ज़्यादातर वीडियोस हमारी लिखित परंपराओं पर ज़्यादा रहती हैं, लेकिन आज की वीडियो गुरु शिष्य परंपरा पर है। मित्रों, आज की ये वीडियो मैंने आप लोगों के ही कहने पर बनाई है और ये वीडियो स्वयं की आवाज़ में है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने पक्ष को कमेंट में प्रकाशित करें कि आपको कौन सी आवाज़ ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा गहन लगती है। अब बात करते हैं छाया पुरुष के बारे में। यही वजह है कई तांत्रिक गुरुओं ने कहा, परछाई जीवित नहीं होती, पर जब तुम उसे जीवित देखो तो समझो कि तुम्हारा अचेतन जाग गया है। मनुष्य की परछाई सिर्फ प्रकाश का खेल नहीं है, ये दृष्टि, मन और चेतना तीनों का मिला जुला परिणाम है। जब कोई साधक लंबे समय तक अपनी ही परछाई को निहारता है तो उसका मस्तिष्क धीरे धीरे एक ऐसी स्टेट में प्रवेश करने लगता है जहाँ पे सपने और जागृत अवस्था एक दूसरे को छूते हैं और इसे हम हाइप्नोगोजिक स्टेट कहते हैं। जब साधक काफ़ी समय तक अपनी परछाई को निहारता है तो उसे पता चलता है कि उसकी परछाई धीरे धीरे हिल रही है। फिर वह आकार बदलती है और उसके बाद अपना स्वरूप बदलती है। उसके बाद अंत में साधक जानता है कि उसकी परछाई ने एक नया अस्तित्व का रूप ले लिया है। यहीं से साइकोलॉजिकल लॉक खुलता है। विज्ञान के नज़रिए से देखें तो विज्ञान इसे परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन कहता है, यानी कि हम जब किसी चीज़ को एक भ्रम के रूप में देखने लगते हैं या कोई चीज़ ऐसे आकार बदलने लगती है, ये अक्सर बहुत लोगों के साथ होता भी है, काफ़ी लोगों ने महसूस भी किया होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति जो ये चीज़ महसूस करता है वो छाया पुरुष का दर्शन कर रहा है। परंपरा लेकिन कहती है कि यह अचेतन मन का द्वार है। दोनों अपने अपने स्तर पर सही हैं क्योंकि एक परछाई वास्तव में आउटसाइड की नहीं होती, एक इनसाइड से ही संचालित होती है। क्योंकि परछाई वास्तव में बाहरी रूप से नहीं, एक आंतरिक रूप से संचालित होती है। जो आपके भीतर दबा भय, इच्छाएं, क्रोध, असुरक्षा वही परछाई में रूप लेकर वापस लौटने लगते हैं। यही कारण है कि कहा गया है छाया पुरुष किसी आत्मा का दर्शन नहीं, यह अपने ही छुपे हुए मन का अनावरण है। एक और दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो साधक की जो चेतना है तो जब शरीर से हटकर बाहरी उसके ऊर्जाओं से जुड़ती है या उससे टिकने लगती है तब हमें छाया पुरुष का दर्शन या गुण दिखते हैं। साधना में इसे चेतना का दर्पण कहा गया है, पर चेतावनी भी दी गई है। दर्पण सच्चाई दिखाता है पर कभी कभी तुम्हारी तैयारी से ज़्यादा भी। इसलिए इस चीज़ को
परंपरा तो इसे दर्पण का साक्षात्कार भी कहती है। सबसे पहले साधक एक शांत कमरे में प्रवेश करता है जहाँ भारी शोर ना हो और भीतर का शोर धीरे धीरे शांत हो सके। एक अकेला दीपक कमरे में एक कोने में रखा जाता है। दीपक की लौ स्थिर होनी चाहिए क्योंकि परछाई का मन सबसे पहले प्रकाश से ही बनता है। साधक दीवार से 3 फुट दूरी पर बैठा है, पीठ सीधी है, सांस धीमी है और दृष्टि अपनी परछाई के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके धड़ पर टिकाई जाती है। अगर आप परछाई के चेहरे पर अपनी दृष्टि टिकाते हैं तो आपको भय भी लग सकता है क्योंकि परछाई के चेहरे में ऐसे रूप दिखते हैं जो काफी भयानक होते हैं। अब चेहरा देखने से मन जल्दी भ्रमित भी हो सकता है। धड़ देखने से चेतना गहरी होती है क्योंकि मिनटों के बाद एक परछाई हल्की सी हलचल दिखाई देने लगती है। फिर साधक मन में एक प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न परछाई को नहीं, अपने ही भीतर छुपे स्वयं को संबोधित होता है। यदि इस अवस्था में परछाई हिलती है, आकार बदलती है या स्वयं से अलग लगती है, परंपरा कहती है यहीं रुक जाओ कि सिद्धि का पहला चरण हलचल नहीं स्वयं पर निरंतर है। हर साधक का अनुभव अलग अलग होता है पर परंपरा इन्हें 3 स्तरों में बांटती है, सुरक्षित, गहरे और भूल भुलैया वाले। पहला, सामान्य और सुरक्षित। इस स्तर पर परछाई हल्की सी कांपती, हिलती या सांस लेती हुई लगती है। कभी लगता है जैसे उसका रूपरेखा फैल रहा हो या सिमट रही हो। विज्ञान इसे रूपांतरण की स्वीकृति कहता है। तंत्र परंपरा कहती है कि मन बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया की ओर मुड़ रहा है। यह स्तर सामान्य है और यहीं तक रहना ही बुद्धिमानी है। अब दूसरा स्तर यानी कि दूसरा चरण, मन का दर्पण खुलना, यानी इस स्तर पर परछाई का चेहरा बदलता है। प्रतीत होता है कि कभी मुस्कान, कभी क्रोध, कभी अपरिचित रूप से झलक। कुछ साधक बताते हैं कि उन्हें परछाई का जो पोस्चर है उससे अलग दिखाई देता है। और ये चीजें आपको याद रखनी है कि हमने कमरा बंद रखा है और दीपक की लौ भी स्थिर रखी है। अगर लाइट जब पड़ती है तो अगर वो स्थिर है तो आपकी परछाई भी स्थिर मानी जाती है। तो परंपरा इसे अचेतन मन की अभिव्यक्ति मानता है। स्मृतियाँ, दबी इच्छाएं और ऐसे इमोशंस जो आपकी परछाई आपको रूप देकर समझाती है। यह चरण खतरनाक नहीं पर मानसिक रूप से भारी हो सकता है। तीसरा जो चरण है हमारा, भ्रम का द्वार। ज़्यादा हाई लेवल पे हमें एक्सपीरियंसेस होना, यही से वास्तविक संकट की शुरुआत होती है। इस स्तर पर कुछ लोग फुसफुसाना या अलग अलग आवाजें या किसी चीज़ का प्रेजेंस होना ऐसा अनुभव बताते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये भी अनुभव हुआ कि उनकी परछाई उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हो। इस अवस्था में परछाई अचानक से जीवित लगने लगती है, जैसे वह आपको देख रही हो, जवाब दे रही हो। परंपरा स्पष्ट चेतावनी देती है, यह सिद्धि नहीं, ये एक मन का जाल है। यही वह बिंदु है जहां साधना तुरंत ही रोक देनी चाहिए क्योंकि यहाँ से आगे भ्रम, डर और मानसिक असंतुलन शुरू हो सकता है। छाया पुरुष एक प्राचीन रहस्य तो है, लेकिन इसको हमारे ऋषियों ने, हमारे वैदांतिक ग्रंथों ने, सभी ने हमेशा हमें दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन ऐसा क्यों? जबकि हमने अभी बात करी कि इसके 3 स्तर होते हैं, तो हम सुरक्षित स्तर पर तो साधना कर सकते हैं ना। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यह साधना बाहर की किसी शक्ति से नहीं, अपने ही अंदर के अंधकार से सामना करती है और हर साधक उस सामने के लिए तैयार नहीं होता। वेदांत कहता है जो दिखाई दे रहा है वह मिथ्या है और जो देख रहा है वह सत्य है। परछाई दिखाई देती है इसलिए वह माया का हिस्सा है और उससे संवाद करने का अर्थ है माया के साथ संवाद, ना कि आत्मा के साथ। योगी कहते हैं कि परछाई को जीवन देना मतलब अहंकार को नया चेहरा देने जैसा है।
जैसे आप अपने ही डर को, क्रोध, इच्छाएं और दबी हुई स्मृतियों को एक आकार दे रहे हैं। इस वीडियो का यह माध्यम है कि आपको इस बारे में सूचित किया जाए कि ऐसी भी साधना होती है, और फिर वही आकार आपसे बात करने लगता है। इससे विपरीत ध्यान भीतर की रोशनी का केंद्र, प्राण, मन को स्थिर करता है और साक्षी भाव, सच्ची आत्मा का मार्ग खोलता है। इसलिए कहा गया है, परछाई साधक को बाहर ले जाती है, साक्षी भाव साधक को भीतर। हम लोग किसी भी प्रकार की सिद्धि या ऐसी क्रियाएं साधक के रूप में नहीं कर सकते जब तक हमारा एक आभा मंडल पूरी तरीके से ना बन जाए। हमारे ग्रंथों में और हमारे साधक जो पूर्व में हुए, उन्होंने बताया कि हमारा 12 परतों का आभा मंडल होता है। जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो एक धीरे धीरे वो इस स्तर पे पहुंचता है कि उसका जो आभा मंडल है वो पूरी तरीके से 12 परतों का बन जाता है। उस अवस्था में वह सबसे सुरक्षित रहता है, सारी बाहर की नेगेटिविटी उससे और अपने आंतरिक अहंकार से भी। इस अवस्था में अगर कोई व्यक्ति छाया पुरुष के चीज़ को सिर्फ ज्ञान मात्र या एक टेस्ट के रूप में अगर करना चाहे तो वह कर सकता है। और अगर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा आभा मंडल पूरी तरीके से बन गया है, उसके लिए हम जिस भी मंत्र का या जिस भी साधना का उपयोग करते हैं अपने जीवन में, उससे संबंधित हमें दर्शन, सपनों में अच्छे अच्छे भाव, और जिस भी भगवान का या जिस भी रूप का हम मंत्र जाप कर रहे हैं, उस रूप के सपने में दर्शन से मतलब है कि आपका आभा मंडल पूर्ण रूप से तैयार है। इस समय, इस अवस्था में आपके पास जो आपका मंत्र है वो आपके चक्रों में इकट्ठा होने लगता है और उन चक्रों को धीरे धीरे घुमाने लगता है। ऐसी अवस्था आने पर ही आप छाया पुरुष या आदि क्रियाओं में उतर सकते हैं। लेकिन जैसा हमारे ऋषियों ने हमें बताया है, उनके हिसाब से साक्षी भाव ही उच्च स्तर है। इसलिए हम साक्षी भाव और आंतरिक ध्यान, आंतरिक चेतना पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो मित्रों, हर एक परछाई एक साधारण सी चीज़ लगती है, पर जब मन स्थिर होता है और दृष्टि भीतर उतरने लगती है तो वही परछाई दर्पण बन जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके अंदर माया किन किन प्रकार से आपको गिरा सकती है, तो आपकी परछाई आपका सहारा बन सकती है आपकी साधना में। छाया पुरुष का रहस्य इसी दर्पण में छिपा है। यह कोई भारी शक्ति नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि मन का वह अहंकार है जिसे हम जीवन भर नज़रअंदाज करते रहते हैं। और जब उसे देखने के लिए प्रकाश, मौन और एकाग्रता मिलती है, वह हमारे सामने रूप लेकर खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि साधना आकर्षक भी है और डरावनी भी और खतरनाक भी। तो जो साधक इस मार्ग पर जाते हैं वे अक्सर एक बात देर से समझते हैं कि परछाई से संवाद में कभी कोई ज्ञान नहीं मिलता, सिर्फ मन की परतें खुलती हैं और आपके हर परत में वही भय, वही क्रोध और वह इच्छा जो आपने साधना करने से पहले भुला दी थी, वो सामने आती हैं, जिन्हें हम जीवन में दबाते आए हैं। सच्चा मार्ग कौन सा है? वेदांत कहता है, प्रकाश को देखो, प्रकाश को समझो, परछाई को नहीं। एक रहस्य के रूप में आप लोगों को इस छाया पुरुष के बारे में एक ज्ञानपूर्वक तरीके से इस वीडियो में हमने बताया है। लेकिन अगर आप साधना के बारे में और जानना चाहते हैं, आभा मंडल के बारे में और चक्रों के बारे में, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। उसके ऊपर एक पूरी गहन वीडियो की साधना शुरू कैसे होती है, क्या क्या उसमें स्तर आते हैं, सब आपको उस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे राधे राधे, और अपना पक्ष कमेंट में ज़रूर रखिएगा।